दोस्तों, आज का कैप्सूल एक बार फिर स्मार्ट बोर्ड पर हम बात करेंगे प्रोजेक्ट कुशा की। ये एक वेपन प्लेटफॉर्म है, ये एक एयर डिफेंस, मैं इसको एनवायरनमेंट बोलूंगा, मैं इसको एक सिस्टम नहीं बोलूंगा, ये पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट है जो कि भारत लॉन्च कर रहा है, कई फेजेस में लॉन्च कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस बारे में बताना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट कुशा इंडियाज 400 किलोमीटर मेड इन इंडिया मिसाइल शील्ड टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान। आपको पता है किस तरीके से जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमने तो पाकिस्तान के कई इलाकों को बर्बाद कर दिया था, इंक्लूडिंग द रेयर बेसिस एंड मिलिट्री बेसिस एंड टेरर ट्रेनिंग कैंप्स एक्सेट्रा। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश करी मारने की, और पाकिस्तान एक भी जगह भारत में सक्सेसफुली अटैक बहुत करे पाकिस्तान ने, कर कुछ नहीं पाया पाकिस्तान। लेकिन क्या भारत को इसी में संतुष्ट हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि चाइना एक और एडवर्सरी है और चाइना भी यही कोशिश करेगा कभी ना कभी। मैं कई बार कह चुका हूं कि अ वॉर विथ चाइना इज इमिनेंट। चाइना के साथ कोई ना कोई स्कर्मिश होगी, 5 साल, 10 साल, 15-20 साल, कभी भी हो सकती है, लेकिन होगी जरूर। अब ये देखिए प्रोजेक्ट कुशा किस तरीके से भारत को और भारत के लोगों को, उनके एसेट्स को, उनके शहरों को बचाएगा। ये वीडियो इस प्रोजेक्ट कुशा को समझाने के लिए मैंने बनाया है। प्रोजेक्ट कुशा इज एन इंडिजिनस लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डिजाइन टू प्रोटेक्ट स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एसेट्स एंड वाइटल सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरियल थ्रेट्स। यानी कि ये लॉन्ग रेंज है, पहली चीज, यानी दूर तक इसकी मारने की क्षमता है, और ये इंडिजिनस है, यानी कि भारत में बना हुआ है। तो ये दोनों चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आप किसी फॉरेन पावर पे डिपेंडेंट होते हैं ना, कि चलो हम अपना तेजस बनाएंगे तो अमेरिका इंजन देगा, फिर अमेरिका अपने मन से इंजन देगा, फिर आपका तेजस नहीं उड़ेगा, राइट? अब तो अमेरिका के साथ डील हो गई है, को प्रोडक्शन की बात चल रही है। साफरान ने बोला है, साफरान वो कंपनी है जिसके इंजन राफेल में लगते हैं, साफरान से बात चल रही है, 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। वो एक अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। लेकिन आपकी जो होम ग्रोन टेक्नोलॉजीज हैं, आप उन्हीं के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। बाहर से कोई आएगा तो कुछ हम पैसा देंगे, फिर वो हमें खरीद के, हम खरीदेंगे, वो हमें देगा। वो बड़ी लंबी चौड़ी कार्रवाई है, उसमें बड़े पेंच है, पेचीदा मामला है वो। It is an ambitious program designed to rival the capabilities of Russia's S-400 Triumph and the United States MIM-104 Patriot. Developed by the Defense Research and Development Organization, the Extended Range Surface-to-Air Missile system is intended to anchor a 3-tier defensive architecture capable of engaging aerial threats up to 400 kilometers. तो एक इकोसिस्टम आपने बनाया है जो कि 400 किलोमीटर तक, जो भी आपकी इनकमिंग थ्रेट है, 400 किलोमीटर, ये बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है, ये क्रूज मिसाइल हो सकती है, ये ड्रोन्स हो सकते हैं, यूएवीज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जिसको भी आप एरियल थ्रेट समझते हैं, हेलीकॉप्टर को, किसी को भी, अगर आप उसको एरियल थ्रेट समझते हैं और ये आ रही है, तो 400 किलोमीटर तक आप सिर्फ इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, आप उसको मार भी सकते हैं। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, ये सिस्टम आपका माना कि ये अमृतसर में लगा हुआ है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, पाकिस्तान के अंदर 400 किलोमीटर दूर, और लाहौर तो बगल में है, 25-30 किलोमीटर दूर है लाहौर। मैं लाहौर की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कहीं दूर पाकिस्तानी इलाके से 400 किलोमीटर दूर एक पाकिस्तानी हवाई जहाज टेक ऑफ करता है, पाकिस्तानी एयरफील्ड से पाकिस्तानी फाइटर जेट टेक ऑफ करता है, हम उसको वहीं पे निपटा सकते हैं। यह खासियत है कुशा की। 400 किलोमीटर कोई मिसाइल फायर करता है, 400 किलोमीटर दूर उसको खत्म कर दिया। It forms part of a broader plan to create a multi-layered air and missile defense network that integrates sensors, command systems, interceptor missiles across ranges and domains. तो ये multi-layered भी है दोस्तों, ये भी समझना पड़ेगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये multi-layered है। ये नहीं तो ये नहीं तो ये, depending on the kind of threat, depending on the speed, depending on the threat framework। भाई क्या आ रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, ड्रोन आ रहा है, क्या आ रहा है, कौन सा वेपन यूज किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये अक्सर डिस्कशन हुआ कि यार पाकिस्तान ने एक सस्ता सा ड्रोन भेजा और यहां से हमने करोड़ों रुपए की मिसाइल, ऐसा कुछ नहीं है। और ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी कि यार पाकिस्तान तो कुछ हजारों रुपए का या लाख रुपए का ड्रोन भेज रहा है और उसको मारने के लिए हमने करोड़ों की मिसाइल, और ये टेलीविजन पे लोग डिस्कस कर रहे थे। ऐसा होता नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है। दिस इज नॉट द वे इट फंक्शंस। ये मल्टी लेयर्ड होता है, और आज की तारीख में भी प्रोजेक्ट कुशा तो अभी इट इज इन द वर्क्स, ऐसे ही होता है। दैट इज द वे इट इज सपोज्ड टू बी। Project Kusha is expected to plug into the IAF's integrated air command and control system, enabling real-time data fusion from military and civilian radar networks. This integration will allow seamless tracking, threat
असेसमेंट एंड कोऑर्डिनेटेड एंगेजमेंट अक्रॉस वास्ट एयर स्पेसेस। तो आपके जो सिविल के रडार हैं, आपके जो मिलिट्री के रडार हैं, ठीक है जी, दोनों किस्म के रडार होते हैं ना, सिविल और मिलिट्री, इन सबको फ्यूज करा जाएगा। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल होगा, इसमें एडवांस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होगा, और सबके सबका इस्तेमाल करके बेसिकली ये एक इकोसिस्टम है, आप मान के चलिए। दिस इज नॉट अ वेपन, दिस इज एन इकोसिस्टम। भारत एक पूरा इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। ये स्पुतनिक इंडिया ने, ये 13 मई को इन्होंने कवर किया था। इंडिया प्रिपेयर्स फर्स्ट टेस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कुशा, इट्स मोस्ट एडवांस एयर डिफेंस शील्ड येट। इंडिया सेट टू कंडक्ट द डेब्यू फायरिंग ट्रायल ऑफ इट्स इंडिजिनस इराड्स इंटरसेप्टर सिस्टम बाय लेट जुलाई, डिफेंस सोर्सेस टोल्ड स्पुतनिक इंडिया। तो लेट जुलाई तक, यानी अभी मई है, जून, जुलाई, अगले 2-2.5 महीने में ये टेस्ट आपके शुरू हो जाएंगे। आप कई बार एक सिस्टम को टेस्ट करते हैं, आपके सिमुलेटर्स पे टेस्ट होते हैं, आपके फायरिंग रेंज पे टेस्ट होते हैं, रियल लाइफ कंडीशंस में टेस्ट होते हैं, तब जाके एयरफोर्स ये बोलेगी हाँ यार वी लाइक दिस सिस्टम, ये काम कर रहा है। अब 3 लेयर डिफेंस में है M1, ये 150 किलोमीटर की थ्रेट जो है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। M2 ये 250 किलोमीटर की थ्रेट को ये न्यूट्रलाइज करेगा। M3 जो है वो 350 किलोमीटर से जो खतरा आ रहा है, एरियल थ्रेट्स आ रहे हैं, एयरबोर्न थ्रेट्स आ रहे हैं, उनको न्यूट्रलाइज करेगा। मैक 5.5 मिसाइल टारगेटिंग जेट्स, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स एंड एवैक्स, यानी कि इसमें मैक 5.5 5.5 गुना ज्यादा ध्वनि की गति से चलने वाली मिसाइल्स इसमें हैं, यानी कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। एनीथिंग अबव मैक 5 इज हाइपरसोनिक। तो ये हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम बनाया जा रहा है, यानी कि सरफेस टू एयर है, सरफेस से चलेगा और एयर से जो भी थ्रेट आ रहा है उसको ये न्यूट्रलाइज करेगा। इंटीग्रेट्स विद इंडियन एयर फोर्सेस IACCS एंड आर्मीज आकाश तीर नेटवर्क, डेवलप्ड बाय DRDO, built by BEL and BDL, 5 squadrons approved at $2.27 billion, Navy to deploy systems 2। तो इसमें करीब $2.25 अरब डाल चुका है भारत, और ये सिस्टम है दोस्तों पूरा। ये इंटीग्रेट करेगा एयरफोर्स के साथ आर्मी। अब देखिए ना, नेवी का अलग सिस्टम, आर्मी का अलग, एयरफोर्स का अलग, सबके तो अलग अलग सिस्टम है। सिविलियन एक सिस्टम अलग चल रहा है। भाई आपको एक ऐसा चाहिए नोडल पॉइंट जो सबको एक साथ लेकर चले, बोले ठीक है आर्मी से भी इनपुट आ रहा है, नेवी से, एयरफोर्स से, सिविल से, सबसे इनपुट आ रहा है, और एक आपको बताया जा रहा है कि साहब वो इनकमिंग है थ्रेट, उसको किस तरीके से आपने न्यूट्रलाइज करना है, तो वो काम करेगा ये। द प्रोग्राम स्ट्रेंथन्स इंडियाज ड्राइव फॉर सॉवरेन एयर डिफेंस आर्किटेक्चर इन एन इंक्रीजिंगली मल्टीपोलर सिक्योरिटी एनवायरनमेंट। भारत खुद बनाएगा, इंडिजिनस है, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया। The Times of India, Project Kusha, India's 400-kilometer made in India missile shield to counter China and Pakistan। अब ये हम एक्चुअली मेंशन कर चुके हैं दोस्तों पहले ही। M1 इंटरसेप्टर है 150 का, M2 250 का, M3 350 से लेकर 400 का, इंटरसेप्शन ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट को रोकने के लिए, इंक्लूडिंग स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स। ये जो J-35 और J-20 है ना, ये इसका बड़ा ये हम पाकिस्तान को दे देंगे और हम पाकिस्तान को मजबूत कर देंगे और J-35 हम देने वाले हैं, ये सब जो अंग्रेजी बोलता है चाइना, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इंक्लूडिंग स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स एंड ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स, प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस, सर्टेन क्लासेस ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट्स। तो ये सारी की सारी चीजें ये एड्रेस करेगा। इसमें होगा नेटवर्क सेंट्रिक आर्किटेक्चर। आप इसको एक वेब समझिए, एक जाल समझिए दोस्तों, जिसमें तार जुड़े हुए हैं हर जगह से, इनपुट्स आ रहे हैं, ठीक है, और एक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है। मैं आपको बताता हूं टेक्नोलॉजी में और आसान शब्दों में। आपको कोई थ्रेट आया, आपको पता लगा थ्रेट है। आपको कैसे पता लगा? आपको रडार से पता लगा या आपको सेंसर से अपने पता लगा कि एक थ्रेट है, और आपको मल्टीपल जगह से थ्रेट आ रही है। ये सारी की सारी एक सेंटर में कोलेट हो रही है, और वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू या सॉफ्टवेयर के थ्रू ये पता लगाया जा रहा है कि कौन सी थ्रेट आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, राइट? अगर एक बैलिस्टिक मिसाइल आ रही है, बैलिस्टिक मिसाइल किस स्पीड से आ रही है? क्रूज मिसाइल आ रही है, वो किस स्पीड से आ रही है? ड्रोन आ रहा है, वो किस स्पीड से आ रहा है? फाइटर जेट है, वो किस स्पीड से आ रहा है? वो क्या नुकसान कर सकते हैं? कौन सा वेपन प्लेटफॉर्म उनके खिलाफ चलाना है? उनका डिस्टेंस क्या है? ये देखिए, हजारों बिट्स एंड बाइट्स, I would say millions of bits and bytes of information come every second into the system, and this system has the capacity to analyze कि ये थ्रेट है, इसको ये इस तरीके से, ये ऐसे काम करता है ये। तो साइमल्टेनियस ट्रैकिंग ऑफ न्यूमरस टारगेट्स, ऑटोमेटेड थ्रेट प्रायोरिटाइजेशन, यानी कि प्रायोरिटी में कौन सी थ्रेट है हमारी। 50 थ्रेट आ रही हैं, 50 थ्रेट्स एक साथ,
प्रायोरिटी कौन सी है, 1 2 3 4 क्या है, ये करके देगा। Coordinated engagements across units reduce reaction time in high intensity scenarios because जो पूरा एक मैटर है, फौज में एक और चीज है किल चेन बोलते हैं उसको, उसका इससे डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन है कि जब आपके पास इनपुट्स आती हैं, किसी की ईमेल, किसी का व्हाट्सएप, किसी की फोन रिकॉर्डिंग, कोई आपका ह्यूमन इंट वाला मामला है, सिग्नल इंटेलिजेंस वाला मामला है, हजारों जगह से आके आप एक टारगेट बनाते हैं, उन टारगेट्स को बनाने में कई दिन लग जाते हैं, राइट? लेकिन जो एपिक फ्यूरी था, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो यूएस ने किया था, उसने किल चेन को 2-3 घंटे का कर दिया। दुनिया भर से इंटेलिजेंस आई और एआई सॉफ्टवेयर ने बता दिया 2-3 घंटे के अंदर कि साहब इधर मारो, ये टारगेट्स हैं, ये वैरायटी है, ये ऑप्शंस हैं, राइट? रिड्यूस्ड फॉरेन डिपेंडेंसी बहुत जरूरी है, इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग एंड लाइफ साइकिल कंट्रोल, क्योंकि भारत में बना है, भारत का हार्डवेयर, भारत का सॉफ्टवेयर, भारत के साइंटिस्ट, भारत के इंजीनियर, भारत की कंपनी, तो आप किसी और पे निर्भर हैं नहीं। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि हमारी ये बात मानो वरना हम ये इंजन आपको नहीं देंगे। अमेरिका करता है ना अक्सर, ये अमेरिका की आदत है, ये हमारी बात मानो वरना हम कहते हैं साहब फिर अमेरिका से कि साहब आपको तो हम पूरे के पूरे पैसे दे चुके हैं, आपने बोला 5 अरब, हमने 5 अरब दे दिए, अब आपने पैसे भी ले लिया, अब सामान नहीं, थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो रही है, हम आपको अगले हफ्ते देंगे, अगले महीने देंगे। ये अमेरिका करता है आर्म ट्विस्टिंग, वो बंद हो जाएगा ड्रामा। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिप्लॉयमेंट, अच्छा ये भी बात है, अगर आप किसी और देश से कोई सिस्टम लेते हैं, फिर वो देश बोलेगा इफ एंड बट। उदाहरण दे रहा हूं आपको, पाकिस्तान कुछ करता है अभी और अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है, ठीक है? जब भारत पाकिस्तान पे जवाबी कार्रवाई करेगा तो अमेरिका प्रेशर डालेगा, बोलेगा मत करो यार, क्योंकि इस वक्त हमें ये हो चुका है, पास्ट में ये हो चुका है। पाकिस्तान भारत में आतंकी हमले करवाता था, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं, भारत में आतंकी हमले करवाता था, और जब भारत ये कहता था कि नहीं हमें जवाबी कार्रवाई करनी है, तो अमेरिका फिर भारत के ऊपर दबाव डालता था कि नहीं यार अफगानिस्तान में हमें पाकिस्तान की जरूरत है, अभी मत करो, क्योंकि फिर वो ईस्टर्न बॉर्डर पे बिजी हो जाएंगे तो हमारी मदद नहीं कर पाएंगे, वगैरह वगैरह। तो आपको फिर किसी को सुनने की जरूरत नहीं है। पोटेंशियल एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, ये भी बात है। फ्रीडम फ्रॉम सैंक्शंस रिलेटेड वल्नरेबिलिटी, ये आप कौन सैंक्शन लगाएगा आपके ऊपर? आज की तारीख में आप कहते हैं हमें S-500 को प्रोड्यूस करना है रशिया के साथ, या S-400, तो या कैटसा लगा देंगे आपके ऊपर। अमेरिका का है ना कैटसा, आप जाके देखिएगा इंटरनेट पे, कैटसा लगा देंगे, कैटसा। अब इसमें कैटसा वुटसा कोई नहीं है, सब अपना सामान है। India's 400 kilometer made in India missile shield to counter China and Pakistan project Kusha will form long range backbone of Sudarshan Chakra, quick reaction surface to air missiles, जिसको कहते हैं QRSAM, very short VSHORADS, very short range air defense systems, ठीक है जी। लेजर बेस्ड डायरेक्ट एनर्जी, यानी कि समथिंग लाइक आयरन बीम। मैं आपको सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं, इट इज नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, बट जस्ट टू एक्सप्लेन, आई एम ओवर सिंप्लीफाइंग इट। जैसे कि इजराइल का आयरन बीम है, उस तरीके से, जिसमें एक जैसे कोई इनकमिंग थ्रेट है, ड्रोन है या कोई मिसाइल है, तो यहां से आपने कोई रॉकेट फायर नहीं करा, आपने गोली नहीं चलाई, आपने एक लेजर बीम मारी और उस लेजर बीम ने उसको निपटा दिया। इंडिजिनस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आइडियल डिफेंस शील्ड शुड कंबाइन मल्टी डोमेन इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस। ये बात है भाई, ISR, मल्टी डोमेन, अलग अलग डोमेन पे, लैंड, सी, एयर, स्पेस, दुनिया भर का। बैलिस्टिक मिसाइल तो री एंट्री व्हीकल होती है ना, इट कम्स फ्रॉम स्पेस ओनली, नीचे से जाती है, देन इट गोज लाइक दिस, दैट इज व्हाट अ बैलिस्टिक मिसाइल एसेंशियली इज, अ री एंट्री व्हीकल। तो मल्टी डोमेन इंटेलिजेंस, ओवरलैपिंग अर्ली वार्निंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम्स, रिलायबल कमांड एंड कंट्रोल, hardened communication networks, interceptor batteries across varying ranges। hardened communication network जो आप कोशिश करके भी हैक ना कर पाए। और यहां पे कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये बताया गया है, रेंजेस बड़े इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये S-400 ट्रायम्फ है, लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल, ये 400 किलोमीटर का रेंज है। ये पृथ्वी एयर डिफेंस है। एक्सो एटमोस्फियरिक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर, ये 50 से लेकर 80 किलोमीटर हाई ऑल्टीट्यूड इंटरसेप्ट है। ये इंडियन है, ये वाला रशियन था। ये एडवांस्ड एयर डिफेंस AAD एंडो एटमोस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर, ये इंडिया का है, 15 से लेकर 30 किलोमीटर। इसके अलावा फेज 2 BMD अंडर डेवलपमेंट, ये अंडर डेवलपमेंट चल रहा है, अब इसमें साल लगेंगे कुछ, लेकिन इस पे भी काम चल रहा है। एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर है और ये इंडिया बना रहा है, डिजाइन फॉर 2000 किलोमीटर क्लास थ्रेट्स, यानी कि अब इसमें पाकिस्तान का कोई लेना देना तो है नहीं, साफ सीधी बात है, पाकिस्तान इतना सा है। दिस इज अगेंस्ट चाइना, यानी कि चाइना के बॉर्डर के
उस पार 2000 किलोमीटर से अगर कोई थ्रेट आता है तो इसको जो BMD है उसको रोक सकता है, उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। दोस्तों, इंडिया 400 किलोमीटर मेड इन इंडिया, अब ये इन सितंबर 2023 सितंबर में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी थी फॉर प्रोक्योरिंग 5 स्क्वाड्रन्स ऑफ द सिस्टम फॉर द इंडियन एयरफोर्स। दिस फॉर्मल क्लियरेंस मार्क्ड अ डिसाइसिव स्टेप टुवर्ड्स इवेंचुअल इंडक्शन। तो ये 5 स्क्वाड्रन का अप्रूवल हुआ था 2023 को। Initial trial success indicates that Project Kusha is entering a decisive phase. Reports suggest phase testing of the M1, M2 and M3 interceptor over the coming years with a goal of completing development before the end of the decade and beginning induction around 2030. यानी कि अगले 4 साल में इंडक्शन शुरू हो जाएगा इसका। ये फौजियों का है, थोड़ा सा उनके प्रोटोकॉल हैं। एक सिस्टम को कई बार टेस्ट करते हैं वो लोग, क्योंकि दोस्तों इसलिए टेस्ट करते हैं बहुत ज्यादा, और ज्यादातर प्रोफेशनल आर्मीज यही काम करती हैं। अब आप बोलेंगे साहब लगभग तैयार है तो आज क्यों नहीं डिप्लॉय? नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब लड़ाई होती है फिर इसमें 99% से काम नहीं चलता है, 99% से काम नहीं चलता है, काम फिर 100% से ही चलता है। When you press the button, it must fire. It can't be like a Chinese equipment, कि बटन दबाया पता लगा वहीं पे फट गई, टेक ऑफ ही नहीं करा। ये चाइनीज इक्विपमेंट बड़ी होती हैं। बांग्लादेश को उन्होंने, नेवी को कुछ उन्होंने शिप्स दिए, शिप्स वर सपोज्ड टू फ्लोट, द शिप्स वर सपोज्ड टू फ्लोट, दे संक। किसी और देश को सबमरीन दी, सबमरीन वर सपोज्ड टू सिंक, सबमरीन इज फ्लोटिंग। तो यू कांट हैव अ चाइनीज सिस्टम, यू हैव गॉट टू हैव एन इंडियन सिस्टम, हाई क्वालिटी इंडियन सिस्टम। तो ये कह रहे हैं कि साहब इसकी अब 3-4 साल कुछ नहीं होगा, इसकी ट्रायल्स होंगी, उसके बाद 2030 में इसका इंडक्शन होगा। If timelines hold, Kusha could become the backbone of India's long-range air defense architecture in the 2030s. More importantly, it would mark a milestone in India's journey towards self-reliance. An aerial threat evolved from stealth aircraft, hypersonic weapons to swarm drones. The effectiveness of Project Kusha will depend on not only on missile performance but on the robustness of the integrated shield. तो एक integrated shield है, यानी कि हर जगह से इनपुट आ रही है। वो जो शील्ड बना, एक कवच है भारत का, ये एक कवच है जिसमें हर जगह से thousands and millions of bits and bytes of information, उसको किस तरीके से प्रोसेस करके पूरा सिस्टम चलता है। मैं आपको बता दूं, अभी जो बेसिक हमारे कुछ सिस्टम्स है, इसके अलावा भी बहुत है दोस्तों। आप ये मत सोचना कि ये पूरी लिस्ट है, दिस इज नॉट द फुल लिस्ट, बट जस्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू सम ऑफ द थिंग्स दैट आर हैपनिंग। ये आकाश है, आकाश ने बहुत कमाल का काम किया था ऑपरेशन सिंदूर में, आपको पता है। ये 25 से 30 किलोमीटर की थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करता है, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। भारत ने बनाया है आकाश NG, यानी कि न्यू जनरेशन अपग्रेडेड मीडियम रेंज सैम है, ये करीब 40 किलोमीटर, ये भी भारत ने बनाया है। ये MRSAM बराक 8 कहते हैं, मीडियम रेंज, ये 70 किलोमीटर तक का है। ये इंडिया और इजराइल की पार्टनरशिप से है। ये LRSAM बराक 8 ये नेवल वर्जन है, ये नेवल वर्जन है दोस्तों। ये इंडिया इजराइल ने बनाया है, 70 से 100 किलोमीटर का रेंज है। QRSAM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, क्विक रिएक्शन यानी कि आपने गाड़ी के ऊपर रखा, झट से उसका रेडार है, उसने कैच करा, इनकमिंग थ्रेट फायर करा, गाड़ी आगे बढ़ी। ये जरूरी है, अगर वहीं पर रहेगी गाड़ी फिर इट कुड बिकम अ टारगेट, सो यू मूव द व्हीकल। तो ये है क्विक रिएक्शन, राइट। ये 25 से लेकर 30 किलोमीटर भारत ने बनाया है इसको। एक स्पाइडर है हमारे पास, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इजराइल ने बनाया है 15 से लेकर 20 किलोमीटर। यहां पे VSHORADS वेरी शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स, ये इंडिया ने बनाया है तकरीबन 6 किलोमीटर। और बराक K8 नेवल वेरिएंट है, 70 से लेकर 100 किलोमीटर, ये इंडिया और इजराइल ने एक साथ बनाया है। आज के पूरे कैप्सूल का ये मकसद था कि जो प्रोजेक्ट कुशा है ये अब अपने फाइनल स्टेजेस में आ चुका है। इट हैज कम टू इट्स फाइनल स्टेजेस। अब यहां से इसका जो भी है टेस्टिंग वगैरह, अब इसकी फील्ड ट्रायल्स होंगी, और फील्ड ट्रायल्स बड़ी टेस्टिंग कंडीशंस में होती हैं, बड़े डिफिकल्ट कंडीशंस में होती हैं। ये इसको हाई ऑल्टीट्यूड में भी करेंगे, ये डेजर्ट में भी करेंगे, ये रेनी इलाकों में भी करेंगे, जहां पे बहुत ह्यूमिडिटी है, जहां पे सॉल्ट है, समुद्री इलाके उसके आसपास भी करेंगे, बिकॉज ऑफ द सॉल्ट इन द एटमोस्फेयर एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सारी की सारी चीजें करेंगे, और जब बिल्कुल कन्विंस हो जाएंगे, इसके बीच में फीडबैक भी तो होगी कि साहब ये गड़बड़ है, इसको ठीक करो, ये भी होगा। और उसके बाद 2030 यानी कि आज से 4 साल के बाद ये सिस्टम इंडियन एयरफोर्स अपना लेगी और पूरे भारत को मिल जाएगा एक बहुत पक्का सुरक्षा कवच।